नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का हम रिवीजन करवा देंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के रिवीजन क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों आपको असम के अंतर्गत। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। दोस्तों, भारत का याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए जो भारत का कौन राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा। साथ ही प्रश्न कहता है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदावर का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1194 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और बोल सकते हैं राजा जयचंद के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों आप बोल सकते हैं जो मोहम्मद गौरी का जीत हो गया था और राजा जयचंद का हार हो गया था। 1215 का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1215 में। 1191 का बात करते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 का बात करते हैं तो तराइन का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप सूत्र कणिका को लॉक कीजिएगा। साथ ही सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया का ही बोल सकते हैं जो हिंदी नाम है। और याद रखिएगा साथ ही, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया किसके द्वारा? तो बोल सकते हैं आप अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। और दोस्तों, इसका नामकरण किसने किया? तो नामकरण कार्ल वेंडा के द्वारा बोल सकते हैं इसका नामकरण किया गया माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइसोसोम का दोस्तों बात करते हैं तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। डी ड्यूवे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया। अगला प्रश्न कहता है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? दोस्तों, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन सी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का साथी संस्थापक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो गौतम बुद्ध हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। जैन धर्म का साथी बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए जैन धर्म में। अगला प्रश्न कहता है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी के बारे में बात किया जाए तो गुजरात की जीवन रेखा इसको बोला जाता है। कौन नदी को? नर्मदा नदी को। यह बात भी मेरे दोस्त याद रखिएगा। कहता है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कहता है कब मनाई जाती है? यह कब मनाई जाती है? वैशाख। ऑप्शन सी साथी वैशाख आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? उसका नाम है अकबर। अकबर साथी मुगल वंश से संबंधित हो जाता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बोल सकते हैं आप बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया 1571 में, याद रखिएगा। बाबर का बात करते हैं तो बाबर दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और हुमायूं भी मुगल वंश से संबंधित है, औरंगजेब भी।
औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं साथी याद रखिएगा बाबर के पुत्र थे और हुमायूं के पुत्र थे अकबर। अगला प्रश्न प्रश्न का था स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1951। यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है दोस्तों, उस धातु का क्या नाम है? उस धातु का नाम है क्रोमियम, ऑप्शन सी। साथ ही कार्बन के याद रखिएगा संयोजकता पूछे जाते हैं तो 4 होते हैं। टीन का प्रतीक पूछा जाए तो SN बोल सकते हैं, टीन का प्रतीक। एल्यूमिनियम का साथी Al, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होते हैं। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है, इसका सही उत्तर है कथक। कथक साथी उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही सत्रिया का बात करते हैं तो यह है आपको असम का, याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी का बात करते हैं ओडिशा का। कुचिपुड़ी बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथी यह बिहार के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इस 4 ऑप्शन में से कथक याद रखिएगा आप। कथकली साथी और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका स्थापना ढाका में साथी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोल सकते हैं महू, मध्य प्रदेश महू में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्य भूमि आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार बोल सकते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? इसका प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो ऑप्शन डी में दिया गया है। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों यह पारित किया गया 1919 में, ऑप्शन सी 1919 में पारित किया गया। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इसका सही जवाब मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार को USA देश के संविधान से लिया गया है। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? दोस्तों इसमें से आप बोल सकते हैं इसका उत्तर पपीता। पका हुआ पपीता में सभी विटामिन मौजूद रहता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन जो होता है साथी यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 को अमीनो अम्ल मिलेगा, एक प्रोटीन का निर्माण होगा। साथ ही हम कोशिका का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लुवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही जवाब है अरावली, ऑप्शन बी अरावली। दोस्तों लॉक कीजिए आप। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? इसका सही जवाब है हिमालय, ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। निम्नलिखित में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है रुंडुंग।
ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अनाईमुडी। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। विकल्प सी 9 राज्य बोल सकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर साथी मुंबई। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं मेरे दोस्त। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? इनमें से आप बोल सकते हैं पालक के अंतर्गत साथी। अगला प्रश्न कहता है, भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। मुंबई से थाने तक बोल सकते हैं चली थी। ब्लैक ब्यूटी नाम था। कहता है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन है? बांस साथी आप बोल सकते हैं सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक केसर का भी उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो साथी जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है, काला झंडा किसका प्रतीक है? दोस्तों काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। खतरे का प्रतीक याद रखिएगा, लाल झंडा याद रखिएगा खतरा का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? लगभग में आप 8 ग्राम के आसपास बोल सकते हैं। आंख का कौन सा भाग दोस्तों दान किया जाता है? कॉर्निया वाला भाग। और कॉर्निया में बोल सकते हैं रक्त नहीं पाया जाता है। और किसी वस्तु का दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है आंख के किस भाग पर बनता है? तो वह बनता है रेटिना पर। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। ये सब बात भी याद रखिएगा। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, उस राज्य का क्या नाम है? इस 4 ऑप्शन में से आपको लॉक करना है मेरे दोस्त। क्या? ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न कहता है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? उस देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका आप बोल सकते हैं। निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती? दोस्तों केचुआ का इनमें से बोल सकते हैं आंखें नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और केचुआ जो है साथी यह एनिलिडा संघ के प्राणी है। सांप ब्राजील वाला देश याद रखिएगा, सांपों वाला देश ब्राजील को कहा जाता है। प्रश्न कहता है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? इसका तो सही उत्तर साथी होना चाहिए चीन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के अगर रक्त में हम बात करते हैं ना तो कौन धातु? लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, मेट्रोमैन के नाम से कौन जाना जाता है? इस नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में यह स्थित है। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी को मेरे दोस्त बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बोल सकते हैं। 729 मीटर लगभग में इसकी लंबाई माना जाता है। गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गंगा नदी, याद रखिएगा। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का याद रखिएगा आप विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन इसका सबसे कम होता है। खतरा का संकेत क्या होता है? तो लाल होता है मेरे भाई। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन राज्य है? तो दोस्तों केरल आप बोल सकते हैं शिक्षित राज्य है। कहता है गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत दोस्तों गंगोत्री हिमनद से होती है। गंगा नदी की लंबाई और सब कुछ साथ ही हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंतर्गत बता चुके हैं। अगर वो सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है साथी बिहार डीएलएड एग्जाम करके जरूर देख लीजिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है और विजय घाट साथी इसके समाधि स्थल है, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री के। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव इनमें से कौन सा है? तो चीता आप इसमें से बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं?
22 भाषाएं का वर्णन है साथी, 22 भाषा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन का। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो मनाया जाता है ना, 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? सऊदी अरब का बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? दोस्तों कैलेंडर का जो पहला महीना होता है ना, वह होता है चैत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कर्क रेखा दोस्तों अपना भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? जापान। दोस्तों सूर्योदय का देश भी किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा आप बोल सकते हैं कहाँ स्थित है? तो साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दिल्ली होना चाहिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में साथ ही स्थित है। तो ऑप्शन आप लॉक कर लीजिए सी को। सासाराम में दोस्तों किसका मकबरा स्थित है? तो सासाराम में है आपको शेरशाह सूरी का मकबरा। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? वंदे मातरम एक्सप्रेस बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? साथ ही अपना भारत बोल सकते हैं। अपना भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853, ऑप्शन सी 1853 आप लॉक कर दीजिए। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। ऑप्शन ए याद रखिए। भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? दोस्तों यह देखा गया रेवा के अंतर्गत। और याद रखिएगा सफेद हाथी वाला देश पूछा जाए ना आपसे तो आप क्या बोलिएगा? थाईलैंड बोलिएगा। दोस्तों वैसे याद रखिएगा हाथियों वाला देश क्या हो जाता है? तो लाओस हो जाता है, लेकिन सफेद हाथियों वाला देश थाईलैंड। और विश्व में सर्वाधिक रबर का भी उत्पादन थाईलैंड करता है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उसका साथी क्या नाम है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केरल है। कौन है? केरल। उड़ीसा दोस्तों बोल सकते हैं आप। बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना। उड़ीसा का बात करते हैं तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 हुए हैं। सौरमंडल से संबंधित नियम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा कॉपर निकस बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आप सौरमंडल का सबसे याद रखिएगा बड़ा ग्रह पूछा जाए ना तो बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और मेरे दोस्त सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए ना तो शनि बोलिएगा। और याद रख सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत। ऑप्शन बी याद रखिएगा, भारत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की दोस्तों मुद्रा क्या है? बहत है इस देश की मुद्रा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल है। कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है? कच्चे आम में दोस्तों विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी कारण बोल सकते हैं स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आंवला बोलिएगा, आंवला। और याद रखिएगा साथी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी जो भी विटामिन है डी हुआ, ए हुआ, के हुआ, ई हुआ, ये सब मेरे साथी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और साथ ही याद रखिए वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। और बोल सकते हैं साथ ही विटामिन ए की कमी के कारण याद रखिएगा रतौंधी नामक बीमारी होता है। प्रमुख स्रोत गाजर होता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के
रक्त के थक्का से संबंधित है। और याद रखिएगा फिलोक्विनोन साथ ही इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है आपको मध्य प्रदेश। और सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में बोल सकते हैं आप प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 42% के आसपास। दोस्तों ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न जिसको हम बिहार डीएलएड एग्जाम की दृष्टिकोण से करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।